कानपुर में दंगा होता है किसको लेकर? अग्निपथ योजना को लेकर के। लेकिन वहां पे कैसे लोग आते हैं और पब्लिक का क्या रिएक्शन है अग्निपथ योजना को लेकर के, और क्या आपको लगता है सही में कि स्टूडेंट एक जो कि इतना ज्यादा प्रॉपर्टी को लॉस कर सकता है, तोड़ फोड़ सकता है, या फिर ऐसा लगता है? आप भी एक स्टूडेंट होंगे, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, क्या हम सोच सकते हैं कि जाके हम आग में कोचेस में आग लगा सकें, या फिर कोई जाके वहां पे पुलिस के ऊपर पथराव कर सकें, या फिर ऐसा कुछ कर सकें? क्या हम सोच सकते हैं? मान लो कि एक बार चढ़ावे में आ गए, लेकिन इतनी बड़ी हद तक जितना हुआ है ये सब, इतना नहीं सोच सकते। तो इसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। देखो, रिपब्लिक भारत पे एक वोटिंग हुई थी जिसमें 62,000 लोगों ने वोट किया था, और उसमें पूछा यही गया था कि क्या बताओ कि जो भी ये अग्निपथ योजना है इसमें कोई राजनीतिक गंध आ रही है, मतलब राजनीति है? तो उसमें 80% लोगों ने बोला कि हाँ इसमें राजनीति हो रही है, राजनीतिक लोग भी हैं, और 20% लोगों ने बोला था कि नहीं। यानी ज्यादातर लोगों का मानना है कि हाँ राजनीति भी इसमें चल रही है। बहुत ही एक बड़ा ग्राफ देखने को मिला, जो कि 62 लाख वोट कर रहे हैं, 80% बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है। अब एक देख लेते हैं कि जो कानपुर में हुआ था, ठीक है, ट्रेन के यहाँ बहुत लोग पहुंचे थे, तो वहां पे बहुत सारे लोग थे जो फेस को पूरा मास्क से ढक के आए थे। I mean, इस हद तक कि वो पहचाने ना जा सके। अब एक बात बताओ, अगर आप धरना प्रदर्शन करते हो, ठीक है, अपनी बात मनवाने के लिए सरकार से, तो क्या आप फेस पूरा कवर कर दोगे कि हम पहचाने ना जाएं? अरे आपको किस बात की डर है? आप तो ओपनली जा रहे हो ना, सरकार से लड़ने वाले हो, तो आपको तो किसी बात का डर नहीं है। ये काम वही करेगा जो जिसके मन में खोट होगा और जो कुछ गलत करने के इरादे से होगा, ताकि वो उस भीड़ का सहारा लेकर कुछ गलत कर सके और आज भी किसी पे ना आए, उस पे भी ना आए, या फिर कुछ नहीं है। सपोज दैट कि वो लोग, जैसे मान लो बहुत सारा भीड़ है, स्टूडेंट्स का है, ठीक है, उसमें 5-10 लोग जाते हैं, मुंह बांध लेते हैं और ट्रेन में आग लगा देते हैं। ये होगा कि वहां पे बहुत जमावड़ा लगा हुआ था स्टूडेंट पे, सब कुछ किस पे आएगा? स्टूडेंट पे आएगा। और स्टूडेंट जितना ये सब आएगा ना कि ट्रेन चली, ये हुआ, वो हुआ, उतना ही सरकार का रेपुटेशन खराब होगा। समझ रहे हो ये कहां से कहां लिंक लग रही है? इस बात को समझना चाहिए स्टूडेंट्स को। अगर ऐसे लोग हैं आपके बीच में तो उनको उठा के बाहर फेंक देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये भी कि उन पे कार्रवाई की जाए और उसी के चक्कर में आप लोग भी आ जाएं, बिकॉज गलत तो आपके सामने ही हो रहा है। कहते हैं ना कि गेहूं के संग में घुन भी पिस जाता है, तो ये बात सही है, समझे? तो कुछ लोग ऐसी चीजों का सहारा लेते हैं कि वहां पे गलत हो सके। देखो, गलत वो उनमें उनका ज्यादा फायदा नहीं है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो फायदा है। अब अगर स्टूडेंट के नाम पे फूका जाएगा बहुत चीज, ठीक है, तो आम जनता को लगेगा कि स्टूडेंट के खिलाफ ये सरकार जो है वो बुरी है, एंड आगे जो भी वोटिंग होने वाली है उसमें सरकार को एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इस वजह से ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं, ठीक है। तो इनको डायरेक्ट तो तुरंत फायदा नहीं होने वाला, लेकिन आगे का फायदा ये लोग सोचते हैं, और ये सब राजनीतिक पार्टियां करवाती हैं। राजनीतिक पार्टियां भी, मुझे नहीं लगता कि अब भारत का जो पॉलिटिक्स है वो इतना अच्छा रह गया है। पहले होता था कि सबसे पहले देश की बात सोचो, बट अभी खुद की बात, राजनीतिक पार्टियां, कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां बनी हैं जो कि खुद की बातें मनवाना चाहती हैं, खुद ही बॉस बनना चाहती हैं। ऐसा हो रहा है आजकल। लेकिन अगर ज्यादा ऐसा चला तो फिर तो सरकार को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, और सरकार स्ट्रिक्ट होगी तो स्टूडेंट की तो हिम्मत नहीं कि कुछ कर सके, ठीक है। और उस टाइम स्टूडेंट पे भी कार्रवाई होगी, और जो पार्टियां ऐसे भड़का रही हैं उन पे भी कार्रवाई। आपको क्या लगता है? चलिए, आप हमारे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब दिस चैनल।